दोस्तों आजकल एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की और एक लड़का थाने के अंदर पिटते हुए नज़र आ रहे हैं। लड़की को दो औरतें पकड़कर मार रही हैं, थप्पड़ मार रही हैं, घूंसे मार रही हैं और गालियां भी दे रही हैं। वहीं लड़के को भी दो तीन लोग मिलकर जमकर लात घूंसे मार रहे हैं और उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं और साथ में भद्दी भद्दी गालियाँ भी देते हैं। दरअसल जो ये लड़की पिट रही है ये आगरा के रकाबगंज थाने की महिला इंस्पेक्टर शैली राणा थी और जो दूसरा व्यक्ति पिट रहा है वो भी एक इंस्पेक्टर के पद पे था। आखिर ये लोग क्यों पिट रहे थे और इन दोनों को कौन से लोग पीट रहे थे, क्या है पूरा माजरा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों ये तो सच है कि नशा चाहे राजनीति का हो या फिर किसी सरकारी कुर्सी का, नशा तो नशा ही होता है। जब किसी भी व्यक्ति को इस कुर्सी का नशा लग जाता है तो वो सही और गलत का फ़र्क भूल जाता है और अपनी मनमर्जी करने लगता है। ये कहानी भी बिल्कुल ऐसे ही है। बात है उत्तर प्रदेश के नोएडा की, जहां एक थाने में शैली राणा और उसके साथ में पवन नागर दोनों तैनात रहते हैं। धीरे धीरे दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे करके दोस्ती प्यार में बदल जाती है और जब दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो कुछ समय के बाद में इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी शुरू हो जाता है। जब इनको मौका मिलता है ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। कभी ये थाने के बाहर चले जाते हैं घूमने के बहाने से, वहाँ भी अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करते हैं और कभी कभी सरकारी आवास में भी ये दोनों जमकर रंगरेलियां मनाते हैं। इस बात का पता पूरे थाने को होता है। दरअसल जो ये शैली राणा है, इनके प्रेमी का नाम पवन नागर है जो कि शादीशुदा था। इनकी लगभग 20 साल पहले शादी हुई थी एक गीता नाम की लड़की से। अब इन दोनों का एक लड़का भी है जो कि 14 से 15 साल का है। जब गीता को इनके रिलेशन के बारे में पता लगा, जानकारी हुई, तो वो बेचारी काफ़ी परेशान और दुखी रहने लगी क्योंकि इन दोनों की, उसके पति की और उसकी जो प्रेमिका थी शैली राणा, इन दोनों की जो तैनाती थी वो नोएडा में एक ही थाने में थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद में इन दोनों का ट्रांसफ़र हो जाता है। जो शैली राणा थी उनका ट्रांसफ़र हो जाता है आगरा का एक रकाबगंज थाना है, वहीं पर ये बतौर इंस्पेक्टर इनकी तैनाती हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो पवन नागर होता है उनका भी ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विजिलेंस विभाग में हो जाता है। जब इन दोनों का ट्रांसफ़र अलग अलग जगह हो जाता है तो अब इनका मिलना जुलना भी बंद हो चुका था, जिसकी वजह से ये दोनों काफ़ी परेशान रहने लगे थे। इसीलिए पवन नागर अपना ट्रांसफ़र रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि उसका ट्रांसफ़र रुक जाए, जिसकी वजह से वो अपनी प्रेमिका शैली राणा के पास रह सके। लेकिन उसका ट्रांसफ़र रुक नहीं रहा था, इसलिए उसने मेडिकल अवकाश ले लिया 1 महीने का और अपने घर पे अपनी पत्नी को ये कह के बाहर निकल गया कि मैं उच्च अधिकारियों के पास जा रहा हूँ ताकि मेरा ट्रांसफ़र रुक सके। लेकिन पत्नी गीता नागर को ये शक था कि मेरा पति किसी भी उच्च अधिकारियों से मिलने नहीं जा रहा है, बल्कि वो अपनी प्रेमिका शैली राणा से मिलने जा रहा है। इसीलिए उसकी पत्नी गीता ने अपने पति की जासूसी करना शुरू कर दिया और जहाँ पर ये शैली राणा बतौर इंस्पेक्टर मौजूद थी, तैनात थी, वहाँ के जो स्टाफ के लोग थे उन लोगों से इसने बात करना शुरू कर दिया और उन लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ाना भी शुरू कर दिया ताकि उसको ये खबर मिल सके कि अगर गीता का पति वहाँ पे शैली राणा से मिलने जाता है तो वहाँ का स्टाफ इस बात की जानकारी गीता को दे दे। दरअसल जो ये शैली राणा थी इसका अपने स्टाफ यानी कि जूनियर स्टाफ के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी। ये अपनी जाति छोटे स्टाफ यानी कि जो जूनियर था उन पे दिखाती थी, जिसकी वजह से जो जूनियर स्टाफ था, कांस्टेबल थे, वो लोग शैली राणा से काफ़ी दुखी रहते थे और काफ़ी परेशान रहते थे। एक दिन शैली राणा की अपने जूनियर स्टाफ से फिर से बहस हो जाती है। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बात मारपीट तक पहुंच जाती है, लेकिन उन दोनों को किसी तरह से शांत किया गया और दोनों को अलग किया गया और समझा बुझा के फिर से अपना काम करने को कहा गया। इस झगड़े में शैली राणा ने अपने जूनियर स्टाफ की जमकर बेइज्जती की थी, इसीलिए जूनियर स्टाफ भी अपनी इंस्पेक्टर से
अब बदला लेना चाहता था। शायद इसीलिए वो पवन नागर की पत्नी गीता नागर से जा मिला था और गीता नागर को बोला था कि जब भी तुम्हारा पति इधर कभी आएगा तो हम आपको सूचना देंगे। एक दिन पवन नागर शैली राणा से मिलने जा पहुंचा, तभी स्टाफ के एक कर्मचारी ने उसकी पत्नी गीता को फ़ोन कर दिया और बताया कि तुम्हारा पति इधर आ गया है और वो सरकारी आवास में इस इंस्पेक्टर के साथ है। तभी गीता नागर अपने भाई, अपनी भाभी और अपने भतीजे और बेटे के साथ ये 4-5 लोग मिलकर थाने आ धमकते हैं और सीधे सरकारी आवास पर जा पहुंचते हैं। उधर जाके दरवाज़ा पीटा जाता है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तभी गीता के भाई ने दरवाजे पे लातें मार मार के दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। जब वहाँ पर अंदर गए तो वो देखते हैं कि पवन नागर जो कि अर्धनग्न स्थिति में था, यानी कि उसके शरीर पे पूरे कपड़े नहीं थे, और वहीं पे वो शैली राणा भी थी। 2 महिलाएं थी, इन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा, इंस्पेक्टर को पकड़ा, और 2-3 जो व्यक्ति थे इन सभी ने उस व्यक्ति यानी कि पवन नागर को पकड़ा और खींच करके दोनों को बाहर लाए। दोनों को जब बाहर लाए तो इन दोनों को इन्होंने जमकर पिटाई कर दी। जो शैली राणा थी उसको गीता नागर ने और साथ में उसकी भाभी ने, इन दोनों ने मिलकर जम के पिटाई की और जमकर बेइज्जती की। और जो उसका पति था पवन नागर, उसको उसके साले ने और भतीजे ने, इन सभी लोगों ने मिलकर उसकी भी जमकर पिटाई की। थाने की जो मेन अधिकारी थी, सबसे बड़ी अधिकारी थी, जिसका नाम था शैली राणा, जो कि पिट रही थी, और उसके जो साथी स्टाफ थे यानी कि जूनियर स्टाफ, वो खड़े तमाशा देख रहे थे और साथ में वीडियो भी बना रहे थे। वीडियो बनाने के बाद में उसी स्टाफ के एक व्यक्ति ने वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया, जिसकी वजह से वो वीडियो बहुत वायरल हो गया, जो कि अभी भी वायरल है। थाने में बवाल होता देख सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। डीसीपी सिटी ने वीडियो बनाने के मामले में 8 पुलिसकर्मियों को दोषी माना। आगरा के पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी सिटी की रिपोर्ट के आधार पर थाने के हेड कांस्टेबल हरिकेश और विशाल और साथ में महिला कांस्टेबल रेखा को निलंबित कर दिया और बाकी के 5 लोगों को लाइन हाजिर भी कर दिया। पवन नागर की पत्नी गीता नागर के साथ कुल मिलाकर 6 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। जब गीता नागर से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसके पति को, जो ये इंस्पेक्टर है शैली राणा, इसने अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया है और ये उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। अब वो पूरी तरह से पति पत्नी के तौर पर रह रहे हैं। दरअसल जब से इस लड़की के साथ मेरे पति का संबंध शुरू हुआ है, यानी कि इनका प्रेम शुरू हुआ है, तब से मेरा पति हम लोगों का कोई खास ध्यान नहीं रखता है और हमसे दूरी बनाकर रखता है। ये मेरे पति पहले ऐसे नहीं थे। जब से इस लड़की से मुलाकात हुई है तब से मेरे पति पूरी तरह से बदल गए हैं। ना वो मेरा ख्याल रखते हैं और ना ही मेरे बच्चे का ख्याल रखते हैं। जब मैं कुछ कहती हूँ तो मेरे साथ गाली गलौज करते हैं और मारपीट भी करते हैं और मुझे छोड़ने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अब मैं शैली राणा से ही शादी करूँगा और उसी के साथ रहूँगा। पुलिस ने गीता के साथ आए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी के जो 3 लोग थे वो सारे फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है। आगरा के पुलिस कमिश्नर ने इंस्पेक्टर शैली राणा को सस्पेंड कर दिया और इसका जो प्रेमी है पवन नागर, उसकी भी रिपोर्ट बनाकर मुजफ्फरपुर के पुलिस कमिश्नर को भेज दी है। दरअसल जो ये शैली राणा थी, ये इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे वीडियो बनाती थी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं इसके वीडियो। दोस्तों, आपकी इस शैली राणा इंस्पेक्टर के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके ऑल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान या किसी को बदनाम करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने का है। जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।